मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये समाचार हमारे भारत के लिए किस हद तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या फिर आने वाले समय में किस तरीके से ये भारत को इफ़ेक्ट या फिर अफ़ेक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में चाइना ने अप्रूव कर दिया है डैम कंस्ट्रक्शन, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम होने वाला है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो साथ ही साथ चाइना ने इसको डिफेंड भी किया है। पर क्या ये जो डैम है वो भारत को, बांग्लादेश को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज दे सकता है, या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जो तिब्बत रीजन में ये जो डैम बिल्ड किया जा रहा है वहाँ की कम्युनिटीज को किस तरह से इफेक्ट करेगा, इस सब पैरामीटर्स पर हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत इस चीज को किस तरीके से डिफेंड कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया के पास कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है जो कि वाटर ट्रीटी हो चाइना के साथ, जो हमने साइन किया हो। हालांकि हमने पाकिस्तान के साथ कुछ हद तक वाटर ट्रीटी साइन किए हुए हैं, जिसके थ्रू जो भी वाटर इश्यूज होते हैं हम पाकिस्तान से मिलके रिजॉल्व कर लेते हैं। बट अगर मैं बात करूं चाइना के साथ, तो वी डू नॉट हैव एनी ट्रीटीज विच बेसिकली शेयर्स अबाउट दी वाटर इश्यूज। तो यहाँ पर हम इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। तो समझते हैं सबसे पहले कि क्या है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम जो कि चाइना बिल्ड करने जा रहा है तिब्बत में। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम है। बेसिकली ये इसकी वजह से क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर सकता है, ये तिब्बत रीजन के साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करेगा बांग्लादेश और इंडिया के रीजन में। ये जो डैम है बेसिकली ये लोकेट होगा इस जगह पर, इस रिवर पर होगा। साथ ही साथ ये जेनरेट करेगा 3 times ऑफ मोर एनर्जी देन दी 3 जॉर्ज डैम करेंटली प्रोड्यूसिंग। कहने का मतलब ये है कि ये 3 टाइम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा देन 3 जॉर्ज डैम, करेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर। जो अभी का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम है वो 3 जॉर्ज डैम है। और आने वाले समय में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये उससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखेगा। साथ ही साथ चाइना ने मीडिया को एड्रेस करते हुए चीज बताया है कि जो डेवलपमेंट होगा ये सेफ प्रोजेक्ट होगा। इनकी प्रायोरिटीज है जो कि ये सेफ रहेगी। साथ ही साथ इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन होगा। अब ये कितना इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन होगा ये तो समय बताएगा। बट कहने की बात ये है कि जो इनका कंसर्न है कि ये लोकल बूस्ट करेगा, प्रॉस्पेरिटी को लेकर कंट्रीब्यूट करेगा, बीजिंग क्लाइमेट इश्यूज को, जो इनके गोल्स हैं वो फुलफिल करेगा। इन्होंने ये बताया है कि काफी हद तक इस पर रिसर्च किया गया है, इसके बाद ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं। और साथ ही साथ इस डैम का अनाउंसमेंट 20s में ही हो गया था, 2020s में। बट बहुत सारी इश्यूज के को चलते इसको अप्रूवल नहीं मिला था सिग्निफिकेंटली। ये नेचुरल लैंडस्केप और बहुत सारे चीजों को डैमेज करेगा, लोकल इकोसिस्टम पे इफेक्ट करेगा। जो रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स तिब्बत प्लेटिव है उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचने वाली है आने वाले समय में अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है। बेसिकली चाइना हैड बिल्ड सेवरल डैम्स, ये हम सभी जानते हैं। सो इसमें जो कंटिन्यूस सब्जेक्ट रीजन जो इश्यूज हैं वो ये है कि ये कंट्रोल्ड होता है बीजी से, जो कि एनेक्स्ड हुआ था 1950s में। जो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये बहुत सारी चीजें बता चुके हैं बीबीसी को स्पेसिफिकली। इसमें यहाँ पे बताया है कि जो डैम होगा वो लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ बीजिंग्स एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो कि तिब्बत रीजन का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये बेसिकली एक्टिविस्ट ने ये बात बीसीसी को बताया है। और जो मेनली बुद्धिस्ट जो तिब्बतियन हैं उनको बहुत ज्यादा ये क्रैकडाउन्स कर सकता है आने वाले समय में, और थाउजेंड्स ऑफ जो बिलीव्ड हैं वहां पर उनको उनकी हत्या की हो सकती है इसके दह। साथ ही साथ हम समझते हैं कि चाइना का जो ये प्लान है वो क्या है, किस तरीके से जो प्लान है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम का, उसके बारे में उसका क्या कहना है। तो बेसिकली इस तरीके से ये जो डैम है, द डैम टू बी बिल्ट एट अ ह्यूज जॉर्ज इन हिमालयन रीजन्स। और ये जो डैम का अगर मैं इनसाइट्स बात करूं तो इसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा
वो USD 367 बिलियन डॉलर होगा। और साथ ही साथ ये कंसर्न रहेगा हमेशा भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इंडियन इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट करेगा देखिए, अब अगर अगर चाइना यहाँ पर इस रीजन में अगर डैम बिल्ड कर रहा है, अगर चाइना इस रीजन पे डैम बिल्ड करेगा तो भारत को भी प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कल को अगर पानी इस रीजन से इस रीजन पर आता है तो भारत को एक स्ट्रॉन्ग डैम बनाना पड़ेगा ताकि उस पानी को रोका जा सके। तो ना चाहते हुए भी भारत को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट पर जिसको अभी भारत को बहुत ज्यादा नीड नहीं है। साथ ही साथ पार्ट ऑफ 45 ईयर प्लान जो नेशनल डेवलपमेंट का है, इसको लेके बनाया गया है और एक्सपेक्टेड जो है वो 300 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ये एनुअली प्रोड्यूस करने की बातें बताई जा रही है। चाइना ने ये इसको अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम को, जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि हाइड्रो पावर डैम जो होगा कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये जो डैम होगा वो इफेक्ट करेगा हमारे भारतीय रीजन को। तो बेसिकली जो डैम है इज टू बिल्ड अ ह्यूज जॉर्ज इन हिमालयन रीजन्स वेयर ब्रह्मपुत्र रिवर मेक्स अ ह्यूज यू टर्न to flow into the अरुणाचल प्रदेश एंड देन टू दी बांग्लादेश। कहने का मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश के रीजन्स को इफेक्ट करने का। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है इसकी जो इन्वेस्टमेंट है डैम का वो एक्सीड कर रहा है लगभग 1 ट्रिलियन, जो कि एक बहुत ज्यादा सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इफेक्ट करेगा बहुत सारे रीजन्स को, जो कि इंडिया के 7 सिस्टर्स के साथ साथ बांग्लादेश को इफेक्ट करेगा और डेफिनेटली तिब्बत को ये इफेक्ट कर ही रहा है। चाइना हैज ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज्ड द US डॉलर लाइक 1.5 बिलियन जैम हाइड्रो पावर स्टेशन इन लार्जेस्ट इन 2015 तिब्बत रीजन। अगर मैं बात करूं चाइना का डिफेंस का, तो चाइना बेसिकली इस तरीके से कह रहा है कि इसने डिफेंड किया है कि ये जो 1.37 बिलियन डॉलर का ये जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। इन्होंने कहा है कि फुल स्टडी के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइना ऑन वेडनेसडे अप्रूव द डैम कंस्ट्रक्शन ऑन दैट और क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। एट द मीडिया ब्रीफिंग फॉरेन मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट this project will not going to affect any reason. It has been concluded after the huge research, but still there is a concern of like environment। आप environment को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के बाद, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज देख सकते हैं हम आने वाले समय में। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को खुद एक मेजर डैम बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और भारत को एक इन्वेस्टमेंट में घुसेड़ेगा जिसको अभी भारत में जिस चीज़ की नीड नहीं है शायद। साथ ही साथ हम समझेंगे किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट होगा ये और रीजन्स को इफेक्ट करेगा और इसका क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, तो चलिए एक बार इस पे भी नजर डालते हैं। किस तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन लोअर रीचेस। बेसिकली चाइना इस प्लान को डिफेंड करता है, तो क्या क्या और पॉइंट्स जो बताता है और ये कहता है इसके डिफेंड में कि ये जो होगा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसके पीछे का सबसे पहले चीज़ें जो हम समझते हैं कि जो हाइड्रो पावर जो होगा ये प्रोजेक्ट इन डेप्थ वे सिचुएटेड होगा। और साथ ही साथ वहाँ की जो मीडिया को एड्रेस करते हुए एड्रेस किया है, तो उन्होंने कहा है कि द प्रोजेक्ट विल नॉट अ नेगेटिव इफेक्ट एट अ लोअर रीचेस। साथ ही साथ चाइना विल कंटिन्यू टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद द कंट्रीज। अभी वे कह रहे हैं कि ये मेंटेन करेंगे कम्युनिकेशन, जो कंट्रीज हैं जो लोअर रीचेस पे हैं उनको कम्युनिकेट करेंगे इश्यूज को इफ देयर विल बी एनी इशू इन अपकमिंग डेज थ्रू द एग्जिस्टिंग चैनल। एंड साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है कि जो स्टेप अप कॉपरेशन होगा वो डिजास्टर प्रिवेंशन के साथ साथ होगा, इट रिलीफ फॉर द बेनिफिट टू द पीपल बाय द रिवर। उन्होंने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट से जो लोग हैं चाहे यहाँ के चाहे वहाँ के उनको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ चाइना अप्रूव करते ही साथ साथ ये चीजें बोलता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पर है तिब्बत में, ये इंडियन बॉर्डर के पास है, जो कि ट्रिगर करेगा अपीयरेंस इन इंडिया एंड बांग्लादेश को।
साथ ही साथ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कंफर्म की गई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का होगा, ये इस पर्टिकुलर रिवर पर होगा और तिब्बत जो बेसिकली रीजन रहेगा उस नदी पे जो होगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर कराया जाएगा। अभी तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई है, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी आप लोग हम समझाइए कि किस तरीके से अगर चाइना इस डैम को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारत को क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि इन केस जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो रीजन है, जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये रीजन बेसिकली ये लोअर रीजन जो है ये हमेशा रहा है इस प्रकार का रीजन रहा है जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जिसकी वजह से अगर मान लो कभी भगवान ना करें अगर कभी ऐसा इशू क्रिएट होता है और अचानक से बहुत मेजर अर्थक्वेक अगर आ जाता है और ये डैम जो है, अगर ये डैम अगर उस समय टूटता है या फिर कुछ इफेक्ट करता है तो भारत किस तरीके से उस सिचुएशन पे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली चाइना की हरकत होगी, बट स्टिल उस टाइम पे ब्लेम करना कितना हद तक सही होगा, हम उस टाइम पे क्या करेंगे अभी कुछ पता नहीं है। बट मान लिए आज नहीं कल नहीं, आज के 50 साल बाद 100 साल बाद अगर अचानक से ये डैम ब्रेक डाउन होता है और भारत के पूरे रीजन में वाटर फ्लो हो जाता है तो उस समय उस क्राइसिस को कैसे झेला जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा इस पूरे समाचार के बारे में आपको कैसा लग रहा है, ये इसका प्रोजेक्ट चाइना को आगे क्या करना चाहिए, चाइना को रोकना चाहिए और चाइना को कैसे रोका जा सकता है। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को किस तरीके से रेज कर सकते हैं और अपने कंसर्न्स दुनिया को बता सकते हैं, क्योंकि चाइना के इन छोटी-छोटी हरकतों की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और नेबरहुड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो लिखिएगा ज़रूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।